इसका इसका काम ही ये है ना, एक लड़का छोड़ेगी दूसरा पकड़ेगी, इसका काम ही ये है ना, लड़का पकड़ना और छोड़ना। करें को ये वजह से ये सब हुआ है। यानी नाजायज संबंध है उसके। हाँ, लड़कों से बहुत लड़कों से बात करती है। उसका आदमी नहीं ये सहन करता था। इसका पापा गुजर गया सपना का, तभी आई, तभी हमको थोड़ा बार भी नहीं हुआ था। ये लड़के को लेके आई, भाई ये है तेरा हम। जब भी रास्ता रखती थी छोकरे से तो उनकी माँ मेरे से झगड़ा करने आती थी। राहुल भी ऐसे हाथ लगा रहा था। किसको? मेरी बहू को। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, single and double door refrigerators, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। और बार लेते हैं मुलाकात भारती चुग मैडम के साथ। लास्ट हफ्ते हमने इनसे इंटरव्यू लिया था और काफ़ी बातें जो पूछनी थी वो पूछी, और भी कुछ बातें जो रह चुकी थी हमने कहा था कि एक और बार लेंगे मुलाकात। और आज लेते हैं भारती चुग मैडम के साथ मुलाकात, जो शहर की बेटी है, शहर की माँ है, शहर की बहन है। आज जिस पीड़ा से दादी चुग, भारती चुग गुजर रही है, ये बड़ी निंदनीय बात है। और लेते मुलाकात और पूछते कि दादी, ये जो आपकी बेटी जो अक्सर आपको, सपना चुग, आपको आके घर पे गालियां देती थी, आपको मारती पीटती थी, आपको आके चिल्ला के रखती थी, इतना कोई आपको प्रेशर करती थी, अभी मतलब जब से आपने जनता के सामने आके अपनी पुकार रखी है, इसके बाद आपको किसी बात की परेशानी या कुछ, आप क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? परेशानी तो है ना, तो उसको थोड़े ये हुआ है। तभी भी गई उधर वकील के पास में, मम्मी के ऊपर केस करो, मेरे बबले के ऊपर केस करो। हम इसको मना करते हैं, गंदा काम नहीं करो, तो करती है, फिर भी नहीं छोड़ती है हमको। क्यों गई? अभी इतना कुछ सुनाया सबने, मेरे को फ़ोन करके सबने बताया, बोला है आपको हम सपोर्ट करेंगे, उसको छोड़ना ही नहीं है अभी सपना को। यानी न्यूज़ चलने के बाद में आपको काफ़ी लोगों ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, बहुत किया सब लोग। काफी आया? हाँ, बहुत आया। और इसका काम ही ये है ना, एक लड़का छोड़ेगी दूसरा पकड़ेगी, एक लड़का छोड़ेगी दूसरा। इतना मस्त अच्छा घर, इतना मनोज सब छोड़ के आ गई है। इसका काम ही ये है ना, लड़का पकड़ना और छोड़ना। क्या कारण था उनका कि पहले तलाक को लेके क्या कारण था, क्या झगड़े थे आपस में? हमको कुछ बताया ही नहीं था, कुछ भी नहीं बताया। अभी हमको पता चला, तो भाई ये सब करके छोकरों को ये वजह से ये सब हुआ है। यानी नाजायज संबंध है उसके। हाँ, बहुत लड़कों से बात करती है। उसका आदमी नहीं ये सहन करता था। क्यों करेगा बल? तब उसने छोड़ दिया होगा, हमको तो नहीं बताया, मनोज ने या सपना ने, किसने भी नहीं बताया। इसका पापा गुजर गया सपना का, तभी आई, तभी हमको थोड़ा बहुत पता चला। फिर बार भी नहीं हुआ था। ये लड़के को लेके आई, भाई ये है तेरा हम। 12वें के दिन हमको क्या पता, ये लड़का देख के मैं ये हो गई, भाई ये क्या कौन लाई है? तो बोलती है ये मैंने इससे शादी की है। अरे ये क्या हुआ? आपको पता ही नहीं है? नहीं है पता। और रोज उन छोकरे के साथ दारू पी के 12 दिन भी नहीं हुआ, उसके पापा को पगड़ी भी नहीं हुई। दारू पी के आके सो जाती थी। 12 दिन इधर ही हमारे पास घर में, पर रोज जब ही उनकी दूसरी शादी हुई, उनका नाम क्या है, राहुल शायद। हाँ, उनके साथ जब शादी हुई, तभी आप उस शादी में थे या नहीं थे? नहीं, मैं हमको पता ही नहीं है शादी की है उसने, पता ही नहीं है हमको। आके बताया भाई ये लड़का है, मैंने इससे शादी की है। जैसे पिछले इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि वो जो उनका जो बेटा है, वो आपने कहा था कि भाई उनका वो बेटा है, वो बोलती है मेरा बेटा ही नहीं है। नहीं दादा, चलो दिखाऊं मैं डॉक्टर को, इसका सर्जरी हुई थी। कहाँ पर इनकी डिलीवरी हुई थी? इधर आस्था हॉस्पिटल में। आस्था हॉस्पिटल में? हाँ, आस्था हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि ये जो सपना चुग जो डिनाई कर रही है कि ये मेरा बेटा नहीं है, और वहां पर आस्था हॉस्पिटल इनकी डिलीवरी नहीं, जैसे इनके माँ का कहना है कि आस्था हॉस्पिटल में मैंने अपनी बेटी सपना चुग की डिलीवरी कराई थी।
तो डॉक्टर से मिलेंगे, मुलाकात पूछेंगे कि मैडम क्या ये डिलीवरी आपके हॉस्पिटल में हुई है या नहीं हुई है। चलो मैं चलती हूँ। चलो उसकी सास ननद में 3 जने थे उधर डिलीवरी में। 3 जने थे हम। और अभी बोलती मेरा बेटा ही नहीं। मेरा बेटा ही नहीं है। इसको छोकरों की पड़ी है ना, बोलेगी ये मेरा बेटा है तो कौन, इसको 48 साल की है। हाँ, छोटी नहीं है वो, बड़ी है बहुत। क्यों करती है ऐसे, एक छोड़ेगी एक पकड़ेगी, एक छोड़ेगी एक पकड़ेगी, क्या है। जब भी रास्ता रखती थी छोकरे से तो उनकी माँ मेरे से झगड़ा करने आती थी। यानी जिन जिन का अवैध संबंध रहता था उनके रिश्तेदार आपके घर आके आपसे झगड़ा करते थे। झगड़ा करते थे, भाई क्यों तुम्हारी छोकरी ऐसे करती है। अरे तो उनका झगड़ा सुन सुन के तो मैं परेशान हो गया, वो तो पाड़ा ही छोड़ दिया। ऐसे दादी मैं भी बताऊं कि जैसे आपने ये न्यूज़ चलाई तो मुझे भी काफ़ी ऐसे कॉल्स आए और उन्होंने भी कहा फ़ोन पे मुझे, तो व्हाट्सअप कॉल था कि आजकल लोग डरते कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी या क्या, हमारे फ़ोन में तो रिकॉर्डिंग है नहीं। लेकिन काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा कि हमें भी सपना चुग के बारे में कुछ कहना है और हम भी काफ़ी कहना चाहते हैं उस विषय के अंदर। तो मैं एक एक को मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज कि जिन जिन को भी पीड़ा है सपना चुग से, या जो भी सपना चुग के बारे में अच्छा कहना चाहते हैं या बुरा कहना चाहते हैं, बुरा तो हम चलाएंगे नहीं क्यों, और जो जिनको भी अगर अपनी पक्ष रखना है, अगर उनके साथ में कोई ऐसी बात हुई है सपना चुग की, एक सेकंड, तो सपना चुग के विषय में अगर किसी को भी अगर कुछ कहना है तो नीचे मेरा नंबर है, आप कह सकते हैं आके। और हर टाइम हम कहते हैं कि एक मीडिया का धर्म है कि हम दोनों पक्ष चलाते हैं, लेकिन अब क्या करें कि सपना चुग को हमने अलग अलग माध्यम से हमने संपर्क करने का प्रयास किया है और सामने से उन्होंने फ़ोन किया नहीं। लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझे कहा तो मैंने उनको कहा कि आप सपना चुग मैडम को बोलिए कि हम आपका पक्ष लेने को तैयार हैं। तो उसके बाद में भी कोई संपर्क नहीं हो पाया, ये दुख की बात कहें या संजोग नहीं बैठ रहा है। और दादी आप इस विषय में क्या कहेंगे, आप कुछ कह रहे थे? मेरे को भी सब लोग बोलते हैं, फ़ोन आती है मेरे को भी, चलो भाई मैं भी चलती हूँ। 2-3 माइयों ने फ़ोन किए, चलो तो इसको सीधा करें हम सपना को। मैं बोला छोड़ दो, भगवान उसके साथ करेंगे जो करना है। जब भी लेके आई वो छोकरा और राहुल, तभी मेरे लड़के ने चैन दी, पहले भी मैंने बताया था, चैन दी, अंगूठी दी उसको, मैंने 2 गिनी दी, बैग बना के दी। वो तो आपने पहले भी कहा। हाँ, तो 2 बार इसको हमने दिया है। अभी आप कुछ कह रहे थे, कुछ पेपर्स में कुछ हेरा हुई है। भैया क्या हुआ, मैं पेपर बनवाया, मेरा पति गुजर गया ना, तो सब लोग बोलते थे भाई तू पेपर बनवा दे, आजकल बच्चों का भरोसा नहीं है, जैसे ऐसी सपना जैसी लड़की होगी तो पेपर बनाना ही पड़ेगा ना। तो मैं गई बनाने, तो हिंदू जाए, उसने बोला जिसका नाम है ना कार्ड पे, राशन कार्ड पे, उसका ही नाम चलेगा, दूसरों का नहीं। तो मेरी मुस्कान का और बबले का और मेरा और उसके पापा का नाम था, तो हमने वही डलवाया। मेरा लड़का तो बोलता है हमको चाहिए ही नहीं कुछ भी। वो मेरी छोटी लड़की भी बोलती है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उसने लिखा ही नहीं अपना नाम। वो हिंदुजा ने खुद लिखा है इनका नाम, मेरे सुनील का और इसका मुस्कान का। क्या लगता है आपको, वापस थोड़ा पीछे चलते हैं, 8 ये हज़ार इस पे खर्च किया पन्ने पे, 8,000 के बदले 2 लाख दे चुके हैं उनको, ये क्या है कोर्ट में, तो भी कैंसिल नहीं हो रहा है। मैं तो बोलती हूँ ना कैंसिल करो अभी। नहीं वो बात अलग है, वो कानूनी बातें हैं, कानूनी बातें कानूनी तरीके से होगी। मैं वापस थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपके घर पे लोग आते थे आपसे झगड़ा करने। हाँ, क्योंकि उनके काफ़ी लोगों के साथ में आप कह रहे कि नाजायज संबंध थे, लड़कों से उनकी बातचीत होती थी, संबंध कहें नाजा जो भी कहें। क्या ये एक मुख्य कारण हो सकता है उसके पहले तलाक का? तलाक तो पहले ही हो गया था ना, हमको पता ही नहीं है। जब पहले अपनी पति से जो रहती थी, जब झगड़े घर में अक्सर किस बात पे होते हैं कि अगर उसको पता चला ना छोकरे को, तो ये इतने में लड़कों से बात करती है। तो ये एक मुख्य कारण था कि पहले पति को पता चला कि इसके नाजायज संबंध है, तब जाके बात तलाक पे आके रुकी। हाँ ऐसी है। हाँ, अच्छा, मेरे को ऐसे लगता है, हमको कुछ नहीं बताया इधर उन्होंने जगह। आपका दामाद आपके घर पे तो आया होगा ना कि मम्मी मेरे को तलाक लेना है, कैसे या क्या आता था? मैंने कुछ बोलता नहीं था बेचारा, ऐसे ही मुंह छोटा छोटा करके बैठता था। लेकिन आपको लगता है कि अंदर अंदर घुट रहा है वो? घुट रहा है। मैंने इसको 2-4 बार बोला भैया क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, बताता ही नहीं था अंदर अंदर घुटन में। हाँ। जब तलाक हुआ, हाँ,
तब कुछ तो लेन देन आपस में जो एलिमनी जिसको कहते हैं। हाँ, हमको दूसरे आजू बाजू वाले ने बताया वो घर का सब लेके आई है, जो पापा ने दिया था वो भी लेके आई है, जो मनोज का था, हाँ जो मनोज का था वो भी लेके आई है, पैसा भी बहुत लाई है। कितना आपको क्या मालूम पड़ा, कितने पैसे लेके आई? पैसे आधा लाख, आधा लाख, आधा करोड़ 50 लाख। हाँ वो लेके आई। और इसका सोना पापा का भी लेके आई, और उनकी सास ने जो पहनाया था वो भी लेके आई, उसके देवर की अंगूठी इसके पास रखी थी, और ये चैन वो भी लेके आई, सब लेके अपने पास रखा। फिर चली गई कहाँ पता नहीं, किससे किससे बात करती थी, हमको तो पता ही नहीं है। उसने घर से निकाल दिया। फिर हमारे किसने निकाल दिया? मनोज ने। अच्छा, क्यों नहीं निकालेगा, उसकी बात ही ऐसी हो गई थी ना। फिर 2-4 दिन हमारे सगे वाले के घर में रही, फिर मनोज ने ये जगह लेके दिया तो उधर रही। फिर भी मनोज इतना उसको ख्याल रखा, लेके दिया जगह, कार भी दिया उसको मनोज ने, इतना लेके आई, उसके बाद भी ये दिया। ठीक। और क्या कहना चाहेंगे शहर वासियों से, क्या मांग करना चाहेंगे, और हमारे खास करके हमारे शहर के नेताओं से? मैं तो बोलती हूँ ना, उनको देखना चाहिए, शहर के नेताओं को, सब बुढ़ियों को देखना चाहिए, बूढ़े को वो उनकी संभाल रखना चाहिए, एक एक महीने में आके देखना चाहिए उन लोगों को। तो कैसे चलते हैं बच्चे उनके, आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए। वही ना, जब भी आती ये छोकरी पी के आती, झगड़ा कर, दारू पी के। हाँ, दारू पी के मेरी बहू को इतना परेशान किया, मेरी बहू को मार रही थी। कौन? ये सपना और राहुल भी? हाँ, दोनों इतना मार रहे थे। उसने तो इतनी माफ़ी मांगी बहुत, मेरे को छोड़ो बस, चिंता। शायद उन्होंने, सपना ने नामदान भी लिया था ना? हाँ, राधा स्वामी होकर सब खाती है। अरे बाबा, राधा स्वामी होकर दारू पीती है, ये सब मांस नाम लिया राधा स्वामी? हाँ, मनोज ने ही लेके दिया, इतना खुश होकर लेके लिया, फिर भी वो खाती है मांस मच्छी दारू। दारू सब खाती है। इतना फोटो गंदे डालती थी, अभी नहीं डालती, अभी सबने बोला है ना, तभी नहीं डालती है। वो कुछ फोटो हमारे हाथ भी लगे थे, लेकिन वो फोटो दिखाने लायक है नहीं, जो हम कैमरा पे दिखाएं, पब्लिक के बीच में जाके दिखाएं। वो फोटोस, वो मतलब मेरे मन को भी नहीं अच्छा लगता है, और दिखाने भी नहीं चाहिए। और जो लड़ाई होनी चाहिए वो फेस टू फेस होनी चाहिए। मैं एक और बार भले आए ना बात करें ना आपसे, मेरे से तो नहीं, मैं तो उसको देखूंगी भी नहीं अभी। किस पे बात कर रहे हैं? कि हमारे कैमरा पे? हाँ, आपसे बोले ना भाई, मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, कुछ तो सच सामने रखे ना। उसको है ही नहीं ना सामने रखने के लिए, कुछ भी नहीं है इसको सामने रखने के लिए, तभी नहीं आती है ना, नहीं तो आती है ना फटाफट झगड़ा करने, तो फटाफट। आपकी बहू के साथ में सपना का कैसा संबंध है? वो तो मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, सबका मान रखती है, इसका भी बहुत मान रखती थी, पर इसने समझा नहीं उसको। कभी उसके साथ भी कभी हाथ पाई या कुछ? हुई ना, जब भी आई थी दिवाली के टाइम में 11 बजे दरवाजा खोल के आई थी, मेरी बहू ने बोला ऐसे कैसे, तो बोलती है मेरा भी तो घर है ना, मेरा भी घर है ना, तू तो भिखारी की लड़की है ना। अच्छा, आपकी बहू कैसे कहा? ऐसे बोला। मेरी बहू ने भी तो, तू भी तो भिखारी की पत्नी है ना, तभी तो इधर आ गई है, बोलेगी ना, उसको तो बोलना आता है ना। तो झगड़े में तो कुछ भी बोला जाता है शब्दों में। फिर जो पकड़ा वो दारू पी ली थी ना, इतनी आंख फाड़ के, ये सपना। जब आपके बहू से झगड़ा कर रही थी आपकी बेटी सपना चुग, उस टाइम दारू पी हुई थी? 2 बजे रात को इतने, मेरी बहू ने कान पकड़ा, मेरे को माफ़ करो, मेरा बच्चा पैर में बैठ के सुनील माफ़ी मांगता था, मेरे को नहीं माफ़ करना। तो इसको दया नहीं आई अपने भाई के ऊपर, अपने छोटे भाई के ऊपर, और अपने उनके बीवी के ऊपर? मेरे बबले को इतना मारा उसने, फिर भी बेचारा पैर में सुनील को, फिर भी बेचारा पैरों में बैठ के उसे माफ़ी मांग रहा था, मेरे को माफ़ करो। तो मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है इस पन्ने में? उन्होंने किसका भी नहीं लिखा है ना, उसको इंदुजा को बोलना चाहिए था ना भाई, जितना बच्चा है उतना। कहीं ना कहीं जो पेपर बनाने वाले की गलती है। हाँ, हम तो बोलते हैं ना गलती हो गई है, अब तो हमको उधर कोर्ट में। हाँ, वो तो बात की बातें हैं, वो कोर्ट की बात। तो इतना क्यों झगड़ा करना? मेरी मर्जी है ना, मैं दूँ या नहीं दूँ किसको, मैं तो दूंगी भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं दूंगी। हमारा बहुत खर्चा हो गया है, इस एक पन्ने की वजह से कितना लफड़ा हो गया है हमारा। मेरी बहू को इतना सताया, इतना मारा, और वो तो बेचारी कान पकड़ के रो रही थी, मेरे को छोड़, मेरे को माफ़ करो। राहुल भी ऐसे हाथ लगा रहा था। किसको? मेरी बहू को। आपके बहू के ऊपर हाथ डालने का प्रयास किया राहुल ने? हाँ, और ये सपना ने तो बहुत कुछ मारा, ऐसे पकड़ रही थी, बाल पकड़ रही थी। ये क्या है? ये भी कोई तरीका है क्या?
यानी राहुल आपके कहने का मतलब पूरा अय्याश लड़का है। हाँ बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल। तब ये भी तो ऐसे ही है ना, दोनों साथ में ऐसे ही है, एक जैसा है। एक और बार कहना चाहेंगे सपना चुग को कि आपके माँ ने आपके ऊपर बहुत ही गंभीर से गंभीर आरोप लगाए हैं। भले आए आए बात करें आपसे। जैसे आपकी माँ का भी कहना है कि भाई आपको कैमरा पे आके आपको अपना स्पष्टीकरण रखना चाहिए। आपको ये एक सलाह है आपकी माँ की भी, और एक ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आरोप लगाता है तो सामने वाले का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना पक्ष रखें आके। तो वो तो जनता जनार्दन है, जनता आके उसका डिसाइड करेगी कि कौन सही कौन गलत। तो जब तक आप नहीं आएंगे कैमरा पे तो कैसे स्पष्टीकरण होगा और कैसे मालूम पड़ेगा लोगों के बीच में कि क्या बात की सच्चाई है। जल्दी लेंगे मुलाकात शहर के नेताओं के साथ। क्या कहेंगे आप? मैं तो बोलती हूँ ना, आए ना सब लोग जो जो मेरे को फ़ोन करते हैं, भाई इनको ये करना चाहिए, सब मेरे सामने है। मैं तो उसके घर लेके जाऊंगी, मेरे को पता नहीं है घर किधर है, पर हम ढूंढेंगे। सभी शहर वासियों से एक निवेदन है कि आप मैडम के पक्ष में खड़े रहें और जल्दी लेंगे मुलाकात सभी शहर के घरमानी नेताओं के साथ, और पूछूंगा मैं उनसे कि इस जिस प्रकार से आज एक माँ पीड़ित है, तो वो जो पीड़ित महिला, पीड़ित माँ, पीड़ित शहर की बेटी को आप नेताओं का कितना समर्थन मिलता है आने वाले दौर में देखा जाएगा। आज मैं चाहूँगा कि उल्लासनगर के आमदार कैमरा पे आएँ और अपना पक्ष रखें और कहें कि जो उनको कहना है इस माँ की दर्द को लेके। आके बहुत से जो नेता है उन सब से हम संपर्क करेंगे। खाली जो बोलने के नेता है वो तो नहीं, जो अच्छे कार्यकर्ता है, जो अपने पार्टी का काम करना जानते हैं, जो अपने आप को नेता समझते हैं और आने वाले चुनाव के अंदर अपने किसी न किसी पक्ष से खड़े होंगे। तो वोट ऐसा नहीं मिलने वाला ये टाइम आपको, ये टाइम वोट ऐसा नहीं मिलेगा जब तक माँ को जस्टिस के लिए आप खड़े नहीं होंगे ना। ये चुनाव में एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन जाएगा कि एक पीड़ित माँ आपके इर्द गिर्द में ही थी और आपने क्या किया। तो लेंगे सभी नेताओं से मुलाकात। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।